एक बड़ा सा घर है, वहाँ पे खुशियाँ की आवाज़ आ रही थी। तो चलते हैं, देखते हैं क्यूटी पाई किसकी खुशियाँ की आवाज़ आ रही है। तो हम चले, वहाँ पे दो बच्चे अपनी माँ से भागते हुए कॉरिडोर में भाग रहे थे। वो दो बच्चे कह रहे थे कि माँ मुझे नहीं खाना, वो मुझे नहीं खाना, वो गंदा है, बहुत ही गंदा है, मुझे नहीं खाना, हमें नहीं खाना है वो, ऐसे करके वो लोग भाग रहे थे। तो उस लेडी ने कहा कि तुम लोग को खाना होगा, कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है बच्चों, तुम्हें खाना होगा, जब तक डॉक्टर ने कहा है तब तक तुम्हें यही खाना होगा। नहीं नहीं, हमें नहीं खाना, हमें स्पाइसी नूडल खाना है, हमें तीखी मिर्ची वाली स्पाइसी नूडल खाना है। तो उस औरत ने कहा कि नहीं, तुम लोगों को नहीं खाना है, अभी तक नहीं ठीक हुई है तुम दोनों, समझे, चुपचाप से ये खा लो, बोल के ऐसे ऐसे चिल्लाने। तो उस औरत ने फाइल ने उन दोनों को पकड़ा, देखो पकड़ लिया मैंने, मॉम छोड़िए, हमें नहीं खाना, देखो कितनी गंदी स्माइल आ रही है। क्या कहा? गंदी स्माइल आ रही है, देखो ना अभी कुछ। हाँ, तुम लोगों को यही खाना होगा, तुम्हें खाना है बेटा। कोई खाता है क्या ये उबला हुआ सब्जी, ये सब कौन खाता है? देखो तुम्हें खाना होगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तुम दोनों की, समझे। मॉम हमें नहीं खाना, चुपचाप से चलो, बोलकर वो दोनों को डाइनिंग टेबल में बिठा दिया। बिठाने के बाद उन दोनों को दे दिया। तो उन दोनों वो बनाए थे, क्या से खाएंगे हम, ये उबला हुआ सब्जी कभी खाया है हमने? कभी नहीं, हमें बीमार होने की क्या ज़रूरत था अभी। वो दोनों ऐसे कह रहे थे। तो उन दोनों बातें कर रहे थे। तो हमारे उस लेडी ने कहा कि तुम, मतलब वो ओमेगा ने कहा कि तुम दोनों खाओ चुपचाप से, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चुपचाप से खा लो। तो फिर से उस औरत को किसी ने बुलाया कि मॉम मेरी सॉक्स नहीं मिल रही है, बोलने लगी। तो हमारा ओमेगा ने, उस ओमेगा लेडी ने कहा कि अरे उसमें देखो, तुम्हारे कबर्ड में है, खींच के देखो, कबर्ड में देख लो। तो उसने कहा, उसकी शायद उसकी तीसरी बेटी होगी शायद, तो कहा कि हाँ मॉम मुझे मिल गया है। तो बोला तो उसने पहने। तो फिर से एक राज है, मॉम हाँ मेरा ब्लैक जैकेट नहीं मिल रहा है। तो उस लेडी ने फिर ओमेगा ने कहा कि अरे देखो यहीं पे होगा, टंगा हुआ है, बोलकर उसने बता दी। तो उसका तीसरा बेटा, मतलब तीसरा बेटा, चौथा बेटा है उसका बेटा ने बोला था, उस ओमेगा का बेटा था वो। उस ओमेगा के बेटा ने कहा कि हाँ मॉम मुझे मिल गया, थैंक यू मॉम। फिर ऐसे बोला था, बेबी मेरे पर्स नहीं मिल रहे हैं, ना मेरी पोच मिल रहा है, घड़ी नहीं मिल रहा मुझे। तो ओमेगा ने कहा कि अरे उस टेबल के ऊपर है आपके पर्स और घड़ी, दोनों एक साथ है। ऐसे कह के लंबी सी सांस, इन लोगों का मैं क्या करूँ, बोल के ऐसे लंबी सांस ली। तो उन दोनों बच्चे का मॉम हमें नहीं खाना, उल्टी आ रही है। तो उस ओमेगा लेडी ने कहा चुपचाप से खा लो, मैंने कहा गुस्सा मत लो। तो फिर वो तीनों ने एक साथ कहा, बेबी मॉम हमारी बैग्स नहीं मिल रहे और मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा, बेबी मॉम मेरे बैग्स नहीं मिल रहे, तो मॉम मेरी बुक्स नहीं मिल रहे, बोलकर जोर से ऐसा कहा। तो वो लेडी, मतलब वो ओमेगा इरिटेट हो गया, बस करोगे तुम लोग, मेरे कान पका दिया तुम लोगों ने। हाँ सुबह से ये बोल बोल के मेरा ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ऐसे कहा कि मेरे को दिमाग चाटना बंद करोगे तुम लोग, सुबह से मेरा दिमाग खा दे जा रहे हो। हाँ, तो वो सभी लोग ना एक ही लाइन में खड़े, क्या 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 हो गया, क्या हुआ मॉम, क्या हुआ बेबी, क्या हुआ क्या हो गया। तो उस ओमेगा गुस्से से कहा, क्या हो गया, सुबह से मुझे परेशान कर रहे हो, बोल रहे हो कि क्या हो गया, हाँ क्या हो गया कह रहे हो। हाँ मेरे को दिमाग टिक नहीं रहा तुम लोगों की वजह से, मुझे क्या कितना गुस्सा अरे तुम लोग के ऊपर। हाँ, तो वो दो बच्चे थे ना, उन बच्चे का नाम था यू और युवान थे। तो उन दोनों बच्चे चुपचाप करते, हाँ आप खा लो, जब मेरा गुस्सा देखा तब खा रहे हो तुम लोग। हाँ ऐसा कुछ नहीं है मैम, ऐसा तो ना खा रहे। तो और उसकी बड़ी वाली बेटी ने कहा, बड़ी वाली बेटी का नाम था हमारे युकी। युकी ने कहा कि मॉम क्या हो गया, क्या हो गया, सुबह से तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो कि मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, क्या। हाँ तो आप ही तो ढूंढते हैं ना, हमें याद नहीं रहता। तो हमारा शिजुए ने कहा, उनका बेटा का नाम शिजुए था। तो शिजुए ने कहा
हम आप ही तो ध्यान रखते हैं ना हमारे सास। हाँ मैं ही यही करने के लिए बैठी हूँ ना। आप लोगों को तो ध्यान ही नहीं कि आप लोगों का सामान कहाँ है, क्या कर रहा है तुम लोगों का सामान, है ना। मैं ही देखूँ। आप इतने बड़े हो गए और अपना सामान भी ख्याल नहीं रख रहे। हाँ तो और आप भी आपका तो क्या ही कर सकता हूँ मैं। आप तो बच्चों की तरह बन जाते हैं, आप भी अपने बच्चों के साथ, है ना। विंग ऐसा नहीं है। तो फाइनली हमें पता चलता है कि वो हमारा विंग था। तो विंग ने कहा कि मेरा प्यारा लनवन जी, आप भी इन दोनों के साथ मिल जाते। हाँ अब बच्चे बन जाते, आप भी अपना सामान भी ध्यान नहीं रखते। तो विंग तुम्हारा काम है। क्या कहा? ऐसा कुछ नहीं है, मंजी ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा काम है। हाँ सुबह 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 मेरे टांग खाने के लिए, मेरा भेजा खाने के लिए तुम लोग चारों, तुम लोग पांचों, मतलब तुम 6 ही लोग मुझे खा जाते हो ना मेरा दिमाग। ऐसे कहने लगा। तो उन तीनों ने कहा कि उनके बच्चे ने कहा मॉम ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, तुम लोग मेरा भेजे ही खाने के लिए ऐसे करें। ऐसे बातें करे नोक झोंक करने लग गए। और बाद में वो लोग डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करके खा रहे थे। तो हमारा यूकी ने कहा, मतलब हमारी यूकी ने कहा कि मॉम आज तो डिनर मत बनाना, मटन पर क्यों। तो हमारा वांगजी ने कहा कि हाँ आज डिनर मत बनाना, आज हम बाहर खाना चाहते हैं। तो ऐसा कहा तो क्या बाहर पर क्यों, विंग ने कहा थोड़ा सा फिट बने। पर क्यों? अरे वो ना तुम्हारा ना नहीं मॉम, मैंने कहा था डैड को कि हमें आज बाहर खाना है, आज पहली बार। क्यों पर क्यों मॉम, मुझे आज मन कर रहा है बाहर खाने का, इसी वजह से मैंने डैड को कहा। तो वांगजी ना वो ऐसा कुछ नहीं, विंग वो ना तो उसके पैर में, हमारे वंश के पैर में अब के उसकी बेटी ने पैर में मार दिया। तो क्या कर रही हो तुम? हाँ यूँ कि तुम क्या कर रही हो? तो मैंने क्या किया डैड? कुछ भी? क्या हो रहा है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं बिंग, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो वो लगा ठीक है, आज कुछ ख़ास है क्या जो बाहर खाने की बात करो? मॉम कुछ नहीं, बस मन कर रहा था आज क्यों ना सारे फैमिली ना डिनर बाहर करें, ऐसा मन कर रहा था मुझे। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा, तुम लोग जल्द आ जाना। कहता हाँ ज़रूर। तो दोनों ने एक साथ कहा कि सिजुई और यूकी ने कहा कि हाँ ज़रूर क्यों नहीं, ज़रा। तो विंग वो ना मैं तुम्हें, तो फिर से यूकी ने अपने डैड के पैर पे मार दिया फिर से। तो क्या हो गया यूकी, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं मम, कुछ नहीं, बस मेरे पैर में थोड़ी सी कुछ मोच आ गई, इसी वजह से झटकने में डैड के पैर में लग गया। तो वंशी ने क्या तो यूकी ने कहा अच्छा ठीक है, आराम से खाओ, ज़्यादा चलना फिरना नहीं करना। तो विंग ने ऐसा कहा। तो हमारा वंशी ने कहा ओह ठीक है। तो डैड मेरा तो हो गया। तो उन्होंने एक साथ कहा मेरा तो हो गया बना ऐसा ना। तो हमारी यूकी ना अपने डैड को लगा चलो डैड चलो, मुझे हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है, चलो बोल के चले। विंग तुम्हें मुझसे कुछ करना है? डैड चलो ना, देर हो रही है, ऐसे कहें। तो हमारा वांगजी उन दोनों बच्चों को लेके चले गया, हमारे सीजी और यूकी को लेके चले गया। और तो बाहर आते हुए यूकी ने अपने डैड के पेट में मुक्का मारते हुए कहा डैड आप ये क्या कर रहे थे? हाँ क्या हुआ बताओगी मुझे यूकी, क्या हुआ बेटा? अब हमारे प्लान का चौपट करने वाले थे। तो हमारा सीजो ने कहा क्या बेटी, देखा नहीं डैड किस तरह बताने वाली थी कि आज आपका क्या है, बोलने वाली थी डैड मॉम को। डैड आपने ऐसा क्यों किया? बोलने लगी अरे वो ना मुझे विश करना है, वो मुझे रह नहीं गया, इसी वजह से विश करने का मन करा। तो डैड विश ना हम बाद में कर सकते, अभी हमारा प्लान चौपट करना बंद करोगे? हाँ बोल के ऐसा डांट रही थी अपने डैड को, हमारी यूकी डांट रही थी। तो यूकी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ना बाद में बता देना, अगर फिर से फ़ोन करके बताया ना बाद में शाम को बताना आपको, अभी नहीं, फ़ोन भी नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करो, मैसेज भी कुछ भी नहीं, अगर किया ना आपका देखना ये आपका मुंह है ना
आपके मुंह पे हम चेन लगा देंगे, उसके बाद आप बोल भी नहीं पाओगे कि क्या बोलना है क्या नहीं। बोल के ऐसे गुस्से से वो बैठ गई कार में। तो चीज़ों भी बैठ गया। तो वांग जी ने अपना सर पकड़ा, तो मेरे बच्चे कैसे बच्चे हैं यार, बोल के ऐसे बोल के वो भी कार में बैठ गया। स्टार्ट करके वो उन दोनों बच्चों को अपने कॉलेज मतलब कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद वो ऑफिस चला गया। तो हमारा वांग जी चीज़ोई और यूकी जाने के बाद हमारा विंग ने जो भी खाना खा के प्लेट जो गंदे का था वो साफ करके जहाँ पे रखना था वहाँ पे रख दिया। रखने के बाद उसने सफाई किया, थोड़ी सी आराम की। उसके बाद ऐसे करके उसके दिन बीत गए। तो दिन बीतने के बाद उसके लंच बच्चों को बनाने के लिए किचन में गया वो। तो जाके किचन में लंच बनाने लगा। तो उनके दोनों बच्चे उठ गए। तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें भूख लग रही है। तो वही ने कहा कि अच्छा बन गया है बेटा लंच, तुम जाके फ्रेश होके आ जाओ, ठीक है तुम दोनों एक साथ। तो उन दोनों बच्चों को बोल के चले गए और फ्रेश होने चले गए। और विंग जो लंच बना रहा था। तो गाइस मैं बता दूँ कि हमारा जो बच्चे हैं ना सब लोग ट्विंस हैं, बस इसमें फ़र्क है कि 5 साल फ़र्क है। युआन और यू तो अपने बड़ी बहन और बड़े भाई से 5 साल छोटे हैं। और सीजुई और यूकी वो दोनों 20 साल के हैं। तो हमारा यू और युआन 10 साल के हैं, बस 5 साल फ़र्क है। चलो, और वो दोनों बच्चे फ्रेश होके आ गए और डाइनिंग टेबल पर गए। और हमारा विंग ने उन दोनों को दे दिया लंच और दोनों करने लगे। तो डोर में बेल बज गया, हमारा विंग के गेट के डोर का बेल बज गया। तो उन दोनों बच्चों ने कहा कि हाँ गगा और चीज़ी आ गई। बोल के वो दोनों चलो हाँ मुझे पता है वो लोग आए होंगे, ठीक है बोल के वो तुम लोग लंच करो मैं आ रहा हूँ। के वो डोर खोलने गया। डोर खोलने जाने के बाद गेट खोलना कि हो तुम दोनों आ गए। तो देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं थे, बस एक पार्सल वाला था। तो मैम ये आपके लिए पार्सल है बोल के वो विंग के हाथ में दे दे। तो विंग ने कहा कि पार्सल, मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है। तो उस पार्सल वाले इंसान ने कहा कि नहीं किसी ने भिजवाया है। हाँ बोल के तो वो पार्सल दे के वो शख्स चला गया। जाने के बाद हमारा विंग अंदर आया। तो उन दोनों बच्चों ने कहा सीजी और गगा कहाँ हैं? बेटा वो नहीं आए हैं। तो वो लोग फिर कहाँ हैं? तो शायद वो लोग बिजी हैं, अभी आ जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है तुम लोग लंच करो। तो हमारा युवान ने देखा कि क्या तोहफा मुझे चाहिए, मैं खोलता हूँ बोल के वो अपने मम्मा मतलब विंग के पास आके वो बॉक्स ले लिया। अरे संभाल के विंग ने कहा। तो वो ना लेके ना वो बॉक्स खोलने लगा। तो उस बॉक्स के अंदर क्या था? तो हमारा युवान मुँह बनाते, मम्मा इसमें तो खाने का चीज़ नहीं है, ये तो कुछ कपड़े दिख रहा है बोल रहा था हमारा युवान। तो विंग ने कहा कपड़े किसने भेजा होगा वो ये सोचा था। तो उसमें एक चिट्ठी था। तो युवान ने पढ़ा, ये तो डैड ने भेजा है बोल के खुशी से उछल रहा था। डैड ने देखा तो उसमें हैंड राइटिंग ना हमारा वांग जी का था, इसी वजह से हमारे युवान ने पहचान लिया। तो विंग ने पढ़ा कि इसमें तो उसमें क्या लिखा था कि ये ड्रेस तुम पहन लो, इस ड्रेस में तुम बहुत ही अच्छी लगती हो बोल के वो ड्रेस की तरफ देखा। तो विंग क्या सा ड्रेस भेजा है ये वांग जी ने बोल के थोड़ा सो कर। तो हमारा यू ना बोल के मम्मा ये कैसी ड्रेस है, ये कितनी छोटी है ना, ऐसे कहने लगी हमारी यू। तो हमारा विंग ने फट से ले लिया। तो तुम जाओ तो तुम लोगों ने लंच कर लिया ना, जाओ तुम कमरे में पढ़ाई करो। तो मम्मा बताओ ना इतनी छोटी सी कपड़े क्यों भेजा है डैड ने आपको? तो तुम जाओ ना बोल के उन दोनों को भगा दिया। मम्मा आप गुस्सा क्यों हो रही हैं, बस पूछ रहे थे हम। तो बोला था तो तुम जाओ। तो दोनों ना जानने लगे मम्मा क्यों गुस्सा हो गई, इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं, ये कपड़े अजीब क्यों हैं, मम्मा को फिट आएगा, ऐसे कह के यू ना अपने भाई को बता रहा था मतलब हमारे युवान को बता रहा था। तो युवान ने कहा मुझे नहीं पता नहीं डैड ने क्यों भेजा इतना छोटे कपड़े, ये तो हमारी चीज़ी को आएगा जैसा लग रहा है ना।
ऐसे कह के वो दोनों जाए। तो हमारा विंग को देखते हैं, क्या विंग को माफ करना, मुझे हंसी आ गई। विंग को जाके देखते हैं, विंग क्या कर रहा है। विंग तो थोड़ी सी गुस्सा, थोड़ी सी मतलब शर्मा रहा था। तो विंग ने कहा, वांग जी तुम घर तो आओ, ये कपड़े कैसे भेजा है? तुम्हारे बच्चे ने कैसे बातें पूछ रहे हैं मुझसे, देखो। हाँ रुको, तुम तो घर तो आओ, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कहते कहते गुस्सा कर रहा था। तो विंग ने जो बॉक्स में डाल के है ना उधर फेंक दिया। हाँ बदतमीज़ कहीं का, पता नहीं कैसे कैसे के दिमाग में यही चल रहा है क्या, बोल के विंग ने वहाँ पे रख दिया वापस। उनको तो आने तो दो, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको। ऐसे कह के विंग वहाँ से अपना जो उनके बच्चे ने जो खाना खाया था उसका प्लेट उठा के सफाई करने लगा। तो ऐसे करते करते शाम हो गया। तो उसके बाद तो चलो हम वांग जी के पास चलते हैं। वांग जी और उसके बच्चे आ रहे थे साथ में। तो बोला, तो क्या भेजा था तुमने, मुझे बताओगे? हाँ बोल के अपने बच्चों से पूछा। उनके बच्चों ने कहा, मतलब यूकी ने कहा कि कुछ नहीं, बस आपकी जो पसंद ड्रेस है वो भेज दिया हमने मॉम को। अच्छा ये बात है, बस तुमने मुझसे लेटर लिखवाया बस, और कुछ नहीं, है ना? हाँ डैड, तो क्या उसमें बहुत अच्छी लगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, आती सुंदर लगेंगी मॉम, बहुत प्यारी लगेंगी। अच्छा तो अब मैसेज करिए। मैसेज? हाँ मैसेज करिए, हम वहाँ से लेके आ जाएंगे। वहाँ पे भी पूरी तरह हो चुका है, आपने कर लिया ना पूरी तरह? तो वांग जी ने कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करो बेटा, मैंने कर दिया पूरा। ठीक है गुड, तो चलो चलते हैं हम घर, और मम्मा को ले, और मैसेज करो कि अब वो ड्रेस पहन के रेडी हो जाना, हम आपको लेने आ रहे हैं, ऐसे करके मैसेज भेज दो। तो वांग जी ने वैसे किया जैसे अपनी प्यारी सी बेटी ने कहा, वैसे ही कर दिया। तो करने के बाद विंग के पास वो मैसेज चला गया, क्योंकि विंग ना थोड़ा सा गुस्से से बैठा हुआ था। तो उसके पास आया, तो उस मैसेज को पढ़ते तो और उसके गुस्से तो लावा की तरफ फट गया। क्या रेडी होके बैठो? वाह वांग जी, तुम्हारा तो कुछ नहीं हो सकता। वांग जी तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, आने तो दो, तुम घर आओ, आ रहे हो ना, रुको, तुम्हारी तो मैं ऐसी बैंड हो जाऊंगी ना, तुम्हें याद रखोगे, बोल के ऐसे से बरबरा था। तो बेचारा वो दो बच्चे ना दूर से देख रहे थे, और मॉम तो सच में लावा बन गई है, बोल के ऐसे कहने लगा हमारा यू ने कहा। तो हमारा युवा ने कहा, हाँ सच में, क्या वो डैड ने छोटे कपड़े पहनने की वजह से गुस्सा हुई है क्या मॉम? मुझे नहीं पता, बोल के वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। ऐसी बातें करते करते फाइनली हमारा सिजुई और यूकी एंड वांग जी फाइनली घर बज गए और बेल बजा दिया। तो दोनों बच्चे कहे, हाँ फाइनली मॉम डैड आ गए हैं। तो विंग ना, ओ हाँ आ गए हैं तुम्हारे डैड, और तुम्हारी बहनें और भाई आ चुके हैं, उनको तो वाट लगानी पड़ेगी अभी, बोल के बोला ना। तो अपने पीछे ना डंडा से बांधा। तो वो दोनों बच्चे ये क्या कर रही मम्मा, सच में मारने वाली है क्या डैड को, बोल के वो दोनों ना बच्चे ना दूर हो रहे थे वो दोनों बच्चे दूर हो रहे थे। तो फाइनली विंग ने गेट खोला। तो वो उन दोनों ने, वो तीनों ना अपने मम्मा को, मम्मा रेडी हो गया। तो उन तीनों ने देखा कि विंग ना रेडी तो नहीं हुआ, बस ऐसी है। तो हमारा चीज़ों ने कहा, मॉम आप रेडी नहीं हुई? हाँ रेडी, और रेडी तो अभी नहीं हुई, बोल के हमारे विंग ने ऐसा कहा। तो अब जल्दी से रेडी हो जाइए ना। तो विंग को तो और गुस्सा आ रहा था। तो क्या रेडी रेडी कैसे हो जाऊँ मैं? वो कपड़े तो इतने छोटे, मतलब इतने अच्छे कपड़े, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने ही पहन लूँ, आपके डैड के सामने ही। तो वांग जी ने क्या थोड़ी सी कहता, क्या मेरे सामने? हाँ क्यों नहीं, आप ही ने तो भेजा है, तो आपको ही सब मैं पहन के दिखा दूँ और आप ही पहना दो मुझे, ऐसे विंग ने कहा। तो हमारा वांग जी ने कहा, ऐसा क्यों कह रही है विंग, जाके तुम रेडी हो जाओ, चलो टाइम नहीं है। अच्छा रेडी हो जाओ, ऐसे कह के हमारा वांग जी की तरफ डंडा बढ़ाते हुए, ये क्या कर रही हो तुम? तो वांग जी के डंडे मारते रहा। क्या कहा? तुम्हें कपड़े भेजना ही था तो
अच्छे से भेजते ना, कपड़े कैसे कपड़े भेजे हैं? तो क्या मैंने नहीं भेजे, मैं तो बस लेटर भेजा था और कुछ नहीं, बच्चों ने भेजा ही लोगा। क्या बच्चों ने? तो विंग ने गुस्से से उन दोनों को बच्चों की तरफ, उन दोनों ने अपना थूक निकल लिया, मतलब अपना जो मुंह से ना जो अंदर का थूक है ना वो अपने गले में निकल गई। क्या हुआ मम्मा, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? आपको लुगा पसंद नहीं आया? ओह, तुम दोनों का काम है ये, तुम दोनों का काम है ये? हाँ, वो लुगा भेजने का तुम्हारा काम था? अ, मॉम, हमने अच्छे लुगा भेजा है। अच्छा, ये क्या है? तो हमारा ये मतलब हमारा युवान ने वो बॉक्स लाते हुए अपनी बहन को दिया। ये बात कर रही है मम्मा, ये कैसे कपड़े? देख के बोल के तो हमारा यूकी ने वो कब बॉक्स खोलते हुए देखा, तो उस बॉक्स में देखकर हमारा यूकी ना सोको को ये कपड़ा, नहीं नहीं ये हमने नहीं भेजा मम्मा, ये ना वो ये नहीं भेजा, ये नहीं भेजा हमने ये। तो अच्छा किसने भेजा है फिर? अगर तुम लोगों ने नहीं भेजा तो किसने भेजा है बताओगे? तो ऐसा करके गुस्से से चिल्लाने लगी। तो हमारा बांगजी ने देखा, कि बच्चों ने क्या भेजा। तो हमारा बांगजी ने देखा कि वो ना वो छोटे छोटे कपड़े थे। आप लोग सोच लेना क्यूटी भाई, ठीक है, कैसे कपड़े थे, ठीक है, आप भी लोग सोच लेना कैसे कपड़े होंगे, अपने सोचना, मैं नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। तो बांगजी ने देखा तो क्या बच्चों तुम ये कपड़े भेजने के लिए किसने कहा था? तो हमारा विंग ना गुस्से से देखा, ये तुम्हारा नतीजा, ये तुम्हारा है, तुम ये हरकतें ऐसी है, अपने बच्चों को दिमाग में ये बिठा दिया है। नहीं विंग ऐसा मत करो। तो विंग ना और डंडे मारे थे, बरसात कर रहे थे। तो वो दोनों तो डर गए थे, ये क्या हो गया, हमने तो साड़ी भेजा था, ये कहाँ से टपक गया भाई, ऐसे कहने लगा। तो एक और बार बैल बज गई फिर से। तो विंग ना डंडा फेंकते हुए कहा, तुम लोगों को बाद में दिखाता हूँ, मैं तुम तीनों को बाद में दिखता हूँ, बोल के वो दोनों दौड़ के गए। मैम, सॉरी मैम। क्या? अरे तुम तो वही हो सुबह वाला पर्स? हाँ सॉरी मैम, वो क्या है ना, गलती से ना पार्सल आपके पास आ गया, वो पार्सल किसी और का है और ये पार्सल आपका है। तो वही ने कहा, क्या गलती से? हाँ ये गलती से आ गया है, वो पार्सल किसी और का है, आई एम सॉरी मैम, बोल गए ना। वे ने कहा, क्या वो पार्सल हमारा नहीं है? नहीं वो किसी और का, ये आपका पार्सल है, बोल के वो पार्सल देके वो वहाँ से चला गया वो शख्स। तो वे ने अंदर आते हुए कहा, सच में ये तुम लोगों ने ये भेजा था? बोल के वे ना अंदर आते हुए कहा, क्या वो पार्सल हमने भेजा? बोल के ऐसे करते हुए आया। तो सच में ये तुम लोगों ने ये पार्सल मुझे नहीं भेजा था? हाँ ये पार्सल नहीं है, हमने तो आपके लिए एक अच्छा सा साड़ी भेजा था। तो हमारा सीजो ने कहा, साड़ी? तो वही ने खोल के देखा, उसके अंदर साड़ी ही था। तो उन दोनों को तीनों की तरफ देखा, तो फिर ऐसा करने की क्या ज़रूरत है आप लोगों का? पहले भेज देती तुम लोग, ऐसा कहने की क्या ज़रूरत था तुम लोगों को? ऐसा करने की किसने कहा था? खाम मैंने तुम लोग को डांटा। हाँ बोल वही ना अपने हाथ को करते हुए वो चला गया वहाँ से। मैंने कहा, हाँ देखती तो है नहीं, बस गुस्सा करके चली गई। तो वही ने कहा, हाँ मैंने सुन लिया है। तो फंक्शन ने कहा, ऐसा कुछ नहीं। तो यूकी ने कहा, मॉम आप रेडी होके आ जाइए, हमें जाना है, आपकी वजह से हम यहाँ पे डांट करके बैठ गए। ठीक है आ रहा, तुम लोग भी रेडी हो जाओ अच्छे से। तो वो लोग अपने कमरे में रेडी हो गए और वो लोग रेडी होने के बाद एक ऐसी जगह पे गए हैं, फाइनली ऐसी जगह पहुंच गए। तो पहुंचने के बाद विंग कार से निकल गया। निकलने के बाद उस जगह को देखने के बाद थोड़ी सी हैरानी से देखने लगा, ये होटल, ये लोग होटल क्यों लिखा है? उन लोगों ने खाना खाने के लिए बाहर जाने के लिए, ये लोग मुझे होटल लिखा है, ये रेस्टोरेंट नहीं है क्या? ऐसा करके वो होटल को देखने लगा। होटल को देखने के बाद वीना बोलने लगा कि हे तुम लोग मुझे होटल क्यों लेके आया? हम तो खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जाने वाले थे ना, ऐसा बोला उन लोगों को। तो हमारा सीजो ने कहा कि मॉम ये होटल में ही आपके लिए है,
तो विंग ने कहा कि मुझे खाना खाने के लिए हमें रेस्टोरेंट जाना है, होटल नहीं आना। विंग ने ऐसा कह दिया तो हमारे शीजो ने कहा कि पहले मॉम अंदर चलिए, इसके बाद आपको पता चल जाए कि वो रेस्टोरेंट है या होटल है, आपको पता चल जाएगा। तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब तुमने बुकिंग किया है कि होटल भी है और रेस्टोरेंट भी है, ऐसा बुकिंग किया है क्या आप लोगों ने? हाँ, ऐसा कह के उनकी तरफ भी देख ले रहे विंग। तो हमारा शीजो ने कहा कि हाँ हाँ, आप ऐसे ही सोच सकती हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम, पहले चलिए। तो विंग ने कहा कि ठीक है हम चलेंगे। बोल के वो लोग अंदर जाने के लिए रेडी हो गए थे। तो विंग अंदर जाने के लिए क्या फिर से मुड़ते हुए कहा सच में ना, ये होटल और रेस्टोरेंट दोनों एक ही है ना, ठीक है ना? अगर कुछ और हुआ ना तो देखो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मुझे मजाक नहीं चाहिए, मुझे मजाक नहीं चाहिए, ठीक है? तो जीजू ने कहा कि हाँ मॉम, ये मजाक नहीं है, आप पहले चलिए, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद हमें बता देना कि ये क्या है, ठीक है ना? आप चलिए प्लीज़। बोले वो दोनों और यूकी और जीजू ने कहा साथ में। तो वी ने कहा ठीक है मैं चल रहा हूँ। तो हमारा युवान तो भाग के अंदर जाने ही वाला था कि हमारा सीजन नहीं रुकते हुए हे तू कहाँ जा रहा है? तो कैसे रुक गया? तो वही ने कहा क्या हो गया, उसे जाने दे। तो हमारे सीजन ने कहा कि अब पहले आप चले ना इसके बाद। तो वही ने फिर से गर्दन देते हुए करते कहा क्या सच में अंदर कुछ है क्या जो मुझे पहले जाने के लिए कह रहे हो? तो सीजन ने कहा कुछ भी नहीं है मॉम, पहले चलिए ना। तो अपने भाई को जाने क्यों नहीं दे रहा? पहले हम चलेंगे उसके बाद हम जाएंगे ना, चिंता मत कर। तो फिर अपने भाई को जाने दे। तो पीने का ऐसा। तो जीजू ने कहा पहले आप चलिए ना मॉम, वो बाद में चला जाएगा, हम साथ आपके पीछे पीछे आ जाएंगे, आप पहले चलिए। तो वही ने कहा कि नहीं, शायद तुम लोगों ने कुछ कांड किया है, इसी वजह से मुझे जाने के लिए कह रहे पहले। जीजू ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है मॉम, आप गलत समझ रही है, प्लीज़ ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? अपने भाई को तो जाने नहीं दिया और मुझे पहले जाने के लिए कह रहे हो? मैं मॉम प्लीज़ आपके हाथ जोड़ता हूँ, हाँ अंदर कुछ भी नहीं है, पहले आपको चलना होगा, उसके बाद हम आपके पीछे आएंगे ना। तो वही ने कहा कि सच में ना अंदर कुछ नहीं है। तो चीज़ों ने कहा हाँ कुछ भी नहीं है मॉम। तो यूकी ने कहा कि मॉम अंदर चलिए ना, कुछ भी नहीं है। तो तुम अपने भाई को जाने क्यों नहीं दिया? वो ना बाद में आ जाएगा पीछे पीछे हमारे साथ, क्योंकि आपको पहले जाना है, क्योंकि हमने तो आपके लिए तो खाना सभी के लिए तो आप बनाती थी, पर इसलिए वजह से आज आपको हम पहले जाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए ना। यूकी ने कहा ओके ठीक है। तो विंग अंदर जाने के लिए बढ़ी रहा था। तो फिर से विंग ने कहा कि अगर इसके अंदर कुछ हुआ ना, देख लेना, तुम लोग तीनों भुगतने के लिए रेडी हो जाना। वही ने ऐसे कहते हुए कहने लगा। तो वाई जी ने बीच में कहते क्या मैं भी इन लोगों के साथ? नहीं नहीं इसमें मेरी कोई नहीं है, तुम्हें पता है उसके अंदर क्या है? ठीक है मैं पता था, उसके अंदर है ना तुम्हारे लिए है ना, वो यूकी और सीजे ने तुम्हारे लिए एक तो सरप्राइज बनने वाला था। तो हमारे यूकी ने मुक्का मारते हुए करने में, तो हमारा वांग जी ने जोर से चिल्लाया तो क्या हुआ बहुत जोर से। तो वही ने क्या क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तो हमारा वांग जी ने कहा मेरा कन्ना। बोल के ऐसे क्या आपके कन्ने में दर्द हो गया? बोल के हमारा विंग ऐसे का पर्सन हो गया, विंग वांग जी के पास आने लगा। तो वांग जी ने कहा हाँ मेरा कन्ना दर्द बोल। तो हमारा वांग जी ने गुस्से से अपनी बेटी की तरफ देखने लगा, मतलब यूकी की तरफ देखने लगा। तो यूकी ने कहा कि मॉम चिंता मत करिए, डैड साइड काम की वजह से उनके कन्ने में दर्द हो गया है, इसी वजह से वो ऐसे कर रहे होंगे शायद। तो वांग जी ने गुस्से से कहा कि तुम्हें तो मैं तो वांग जी ने कहा हाँ, ऐसा ही होगा विंग, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ, बस ऐसा ही हुआ। तो बोल के ऐसे करेंगे। तो हमारे भाई ने कहा नहीं नहीं फिर घर चलो, हम लोग घर चलते हैं, आपको रेस्ट करना चाहिए। तो वांग जी ने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, बस मैं ठीक हूँ बस। जो कि विंग को ऐसे बोल रहा था हमारा वांग जी। तो बच्चे दोनों बच्चे के मॉम यहाँ पे हम डिनर करने आए हैं ना, वापस घर जाने के लिए। तो विंग ने कहा कि देखो तुम्हारे डैड के
करने में दर्द हो रहा है, उन्होंने ज़्यादा काम किया इसी वजह से। तो हमारा सीजे ने कहा कि मॉम उनको कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी करना दर्द है ना, उनका काम करने के बाद तो खाना खाने के बाद चले जाएंगे, चिंता मत करिए। डैड ठीक है, बस वो मजाक कर रहे होंगे, वो कैसे कह। तो वांग जी ने कहा हाँ मैं मजाक कर रहा। तो वीना गुस्से से थोड़ी सी रेडी करते हुए गुस्से से बोला क्या मजाक, ये मजाक करने की समय है क्या? हाँ ऐसे कहते हुए वो गुस्सा करा था अपने वांग जी पे। वांग जी ने कहा सॉरी 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 माफ़ करना। बोके तो अपने मन में कहा वांग जी तुम्हारी बेटी ने करने में मार दिया, इसी वजह से कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें नहीं पता फिर तुम्हारी बेटी ना बिल्कुल तुम पे गई है एकदम। बोके अपने मन में गया। तो वांग जी ऐसे कहते हुए चलो विंग विंग चलो चलो अंदर चलो, पहले तुम चलो उसके बाद हम पीछे आते हैं। तो विंग ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ अंदर। तो विंग ना अंदर जाने के बाद उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगी। तो विंग ना शौक से देखने लगा, उसके शरीर में फूलों की बरसात हो रही। तो विंग ने ऊपर देखा, पूरी तरह फूल बरसा रहे थे उसके ऊपर। तो विंग शौक से उधर देखने जाता तो उन लोगों ने बोला हैप्पी बर्थडे मॉम, ऐसा कहा। वांग जी ने कहा हैप्पी बर्थडे जान। तो हम उनके बच्चे ने कहा हैप्पी मॉम, हैप्पी बर्थडे मॉम, हैप्पी हैप्पी बर्थडे। तो विंग ना बहुत खुश हो गया, क्या बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, मैं तो खुद अपना बर्थडे भूल गया। तो शीजो ने कहा कि क्या हो गया, आप भूल गए तो क्या हो गया, हम आपके बच्चे हैं, पता है हमें आपके बर्थडे, तो क्या हुआ, आप हम याद दिला देंगे आपको। वो कैसे ऐसे बोल के वो हमने अपने मॉम को विश कर रही थी, अपने विंग को विश कर रहे थे ऐसे ऐसे बोल के। तो फाइनली ऐसा करते विंग ने कहा ओह तो तुम लोग इसीलिए मुझे भेज सकते पहले। तो सीजो ने कहा कि बिल्कुल हाँ। तो ऐसा कहा। तो वांग जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे सरप्राइज पार्टी रखा है इसीलिए तो ये ऐसा किया है। तो अच्छा इसी वजह से तुम युआन को अंदर आने नहीं दे रहे थे? हाँ मॉम। तो ऐसा है क्या? तो वांग जी की तरफ देखा तो तुमने क्यों नहीं बताया मुझे कि आज मेरा बर्थडे? वो क्या है ना, मैं सुबह आपको विश करने वाला था कि क्या है ना तुम्हारे बच्चों ना उनने सरप्राइज पार्टी रखा है, तो उसके चक्कर में उन बच्चों ने मेरी बैंड बजा दिया है, इसी वजह से मैं बता नहीं पाया। अच्छा ये बात है, ऐसा कहा विंग ने। तो हमारा वांग जी ने कहा हाँ तुम्हारी बेटी तो एक नंबर की तुम्हारी तरह है। तो विंग ने क्या कहा, मतलब वांग जी ने कहा कुछ नहीं ऐसा कह के वो। तो हमारे सीजो ने कहा कि मॉम चलिए बैठिए और केक कटिंग करिए, बोल के हमारे विंग को चेयर पर बैठा दिया और केक कटिंग करवा दिया। केक कटिंग करने का सभी को खिलवाया और उसमें बाद खाना खाया, डिनर किया, सब कुछ मतलब खाना साना सब कुछ जो भी था वो खा लिया। खाने के बाद तो वो लोग फाइनली वो होटल से बाहर निकल गए। बाहर निकल के घर जाने के लिए कार में बैठ रहे थे। दो बच्चे तो सो चुके थे, हमारा सीजुई और यूकी तो जगी हुई थी, पर हमारा युआन और यू तो बस सो गए थे। वो लोग थक के हमारे सो गए और उनको कार में सुला दिया विंग ने। तो वो लोग सभी लोग बैठ के जाने में, तो विंग ने कहा कि एक मिनट मुझे कुछ काम है, क्या करके आ सकता हूँ? वो तो वांग जी ने कहा तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे जाना है, मैं जा सकता हूँ? तो विंग ने कहा ऐसा। तो वांग जी ने कहा मुझे जाना है, जान दे दो प्लीज़। मैं अभी आ जाऊँगी बस 10 मिनट में, फिर आप लोग चले जाना, मैं आ जाऊँगी बोल के ऐसे कहने लगा हमारा विंग। तो हमारे वांग जी ने कहा कि ठीक है तुम जाओ। तो हमारा विंग ना वहाँ से चला गया। तो वो हमारे सीजुई ने कहा मॉम अब कहाँ जा रही है? तो वांग जी ने कहा कि तुम्हारी मॉम कहीं जा रही है, तो वो आ जाएंगी, चिंता मत करो।